ये जो इसको जो काला पीलिया जो लोकल भाषाएं बोलते हैं, एक्चुअली ये हेपेटाइटिस सी जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। इसका जो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या निडल प्रिक या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो जो ज़्यादा जो केस मिल रहे हैं इसका कारण है मेरे समझ से निडल प्रिक अनहाइजेनिक कंडीशन में, या जो रीयूजेबल जो सिरिंज होते हैं लोग उसका यूज करते होंगे, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकरेंट बार बार करने से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। तो कारण जो मुझे समझ में अभी तक आ रहा है वो यही है कि या तो ब्लड से फैल रहा है ट्रांसफ्यूजन से, या निडल प्रिक से, या अनसेफ मेजरमेंट से जो निडल में करते हैं उससे होता होगा, या थोड़े बहुत जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अनसेफ सेक्स से होता होगा। मेरे हॉस्पिटल में पिछले अभी 4 महीने में 3 मेरे पास है अवेलेबल है डाटा। ये नए मरीज मई में 34 आए हैं, जून में 18 आए हैं, जुलाई में 37 आए हैं, अगस्त में 31 आए हैं। जो ये हमारे 120 मरीज जो नए रजिस्टर्ड हुए हैं, इनकी दवाइयाँ हम पहले एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितना मरीज इस मंथ में है रजिस्टर्ड हुआ है। उसकी दवाइयाँ 3 महीने की इकट्ठे हम डिमांड भेजते हैं, वो आ जाती है, अवेलेबल रहती है, फिर हम दवा शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ अभी मई जून जुलाई में जो मरीज रजिस्टर्ड हैं उनकी दवाइयाँ शुरू हो चुकी है। अगस्त में जो मरीज आए हैं उनका रजिस्टर करके लिख करके डिटेल और अभी भेजा गया है, उसके दवा आते वो भी शुरू हो जाएगी। ये इसकी एक कॉपी जाती है सीएमओ को, डीटीओ को और डीजी को। डिमांड डीजी के यहाँ से की जाती है, डीजी ऑफिस से। तो वहाँ से दवाइयाँ हमें टाइम पर मिल जाती हैं। वहाँ से अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है, मिल जाती है। लेकिन अगर नहीं मिलती है तो फिर हम लोकल व्यवस्था के तहत मंगाते हैं दिल्ली से। लोकल के मरीज तो हैं ही हैं, साथ में कुछ मरीज हमारे जो पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी, सहारनपुर और ये मुजफ्फरनगर, वहाँ से भी मरीज आते हैं। तो हालांकि लोड ज़्यादा है यहाँ खुद ही मरीजों का, फिर भी हम उसके लिए व्यवस्था करते हैं, या व्यवस्था के लिए हम आगे लिखते हैं कि क्या किया जाए। इतनी ज़्यादा संख्या में पहले मरीज नहीं आते थे, लेकिन आते तो थे पहले भी। क्योंकि अब दवाइयाँ अवेलेबल हो गई हैं तो दवाइयाँ लेने के लिए भी, ट्रीटमेंट के लिए भी मरीज इकट्ठे हो रहे हैं ज़्यादातर। पहले दवाइयाँ मिलती नहीं थी तो कम आते थे, अब चूँकि दवाइयाँ मिलने लगी हैं तो इलाज के लिए भी आते हैं। जितनी संख्या बढ़ी हुई, लेकिन महंगी दवाई आती है और 3 महीने का कोर्स होता है एक मरीज़ की।